नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। चलिए जी, देखते हैं हम आज की पहली जानकारी को। पहली जानकारी, महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व ने जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली शुरू करके वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जी हाँ, जंगल की आग का पता शीघ्र लगाने के लिए एआई का उपयोग करने वाला है पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि वाकई में एक अभिनव दृष्टिकोण पारंपरिक वन्यजीव प्रबंधन प्रथाओं के साथ अत्याधुनिक तकनीक के संयोजन से संरक्षण प्रयासों का एक नया अध्याय जोड़ता है ना। तो मतलब देखिए, एक तरफ भले ही बात की जा रही हो नुकसान क्या है एआई के और जो कुछ भी है, परंतु यदि किसी भी चीज़ का सही उपयोग किया जाए और बहुत ज़्यादा उपयोग ना किया जाए तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी हो सकती है, जो कि इस उदाहरण के साथ दर्शाई जा रही है। और प्लीज़ इसको लीजिएगा कभी अगर एआई पे कुछ लिखते हैं तो। आगे बढ़ते हैं। भारतीय गोल्फ के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में महान क्रिकेटर और उत्साही शौकिया गोल्फर कपिल देव, जी हाँ, कपिल देव को हो सकता है आप केवल क्रिकेट से जानते हो, बट नहीं, शौकिया गोल्फर भी हैं, उत्साही हैं, है ना। ये इन्होंने प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI का नया अध्यक्ष इन्हें चुना गया है। यह महत्वपूर्ण नियुक्ति भारत में पेशेवर गोल्फ के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ती है। जाहिर तौर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ना। सोचिए मतलब कितना इंटरेस्टिंग है। कपिल देव प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं, है ना। बहुत अच्छी बात है। कपिल देव जी को जो लोग केवल क्रिकेटर के तौर पर जानते हैं, अब थोड़ा सा उनके इंट्रोडक्शन को चेंज करिए, उनके परिचय को जो है अपने को बदलना पड़ेगा, है ना। बहुत अच्छी बात है। ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो पता नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय कंपनी मॉर्गन स्टैनली, नाम ज़रूर सुना होगा, इसने एक हालिया रिपोर्ट में पीएम मतलब प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की जमकर तारीफ की है। हाल ही में एक रिपोर्ट में पीएम गति शक्ति योजना जो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसकी तारीफ की है और इसके कई फायदे बताए हैं। रिपोर्ट में बढ़े हुए और अधिक लक्षित निवेशों पर प्रकाश डाला गया है, जो भारत के भविष्य में बुनियादी ढांचे के खर्च पर निरंतर जोर देने का सुझाव देता है ना। पीएम गति शक्ति योजना क्या है, हम इस पर ऑलरेडी अपने वीडियोज़ में भी बता चुके हैं, शॉर्ट्स में भी बता चुके हैं। देखिए, पहले जो अभी वर्तमान में स्थिति है उसको सुधारते हुए अलग अलग विभागों को एक साथ मिलकर के काम करने में जोर देने के लिए ये योजना की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं। एक तैनाती में 1976 से सेशल्स राष्ट्रीय दिवस के हिस्से के रूप में आयोजित सैन्य परेड में भारत सैन्य दल की निरंतर भागीदारी का प्रतीक है ना। हाल ही में जो है INS सुनियना ने दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी लंबी दूरी की तैनाती के हिस्से के रूप में पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स में प्रवेश किया है, जो कि वाकई में एक अच्छी बात है। उतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं बोलूँगा इसको, है ना, लेकिन हाँ देखिए, अगर हम वीडियो में ले रहे हैं इसका मतलब है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अन्य के कंपैरिजन में उतना ज़्यादा नहीं है ना। लेकिन इससे क्या है, थोड़ा सा इस पूरे आर्टिकल को पढ़िएगा इंटरनेट की सहायता लेकर के, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्यों बताया है। और INS सुनियाना के बारे में भी पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेंट चैफ रॉकेट सौंपा है। यह रॉकेट अंतरिक्ष में एक माइक्रोवेव अस्पष्ट बादल बनाता है, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी चाहने वालों के खतरे के खिलाफ एक प्रभावी ढाल बनता है ना। DRDO निरंतर कई प्रयास कर रहा है और वाकई में MRMOCR ये जो है ना, ये एक वाकई में बहुत शानदार तकनीक है ना। आप इसके एनिमेटेड वीडियोस भी देख पाएंगे यूट्यूब पर, या आर्टिकल्स ढेर सारे डाले हुए हैं, है ना। मैं ये सलाह दूंगा PIB या DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट या इनके PDFs के माध्यम से अगर आप पढ़ें तो और ज़्यादा सही ढंग से, और ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा सही ढंग से आपको समझ में आएगा।
है ना। इस प्रकार की जो तकनीकें हैं या मेड इन इंडिया की जो बात है या आत्मनिर्भरता की ओर भारत को बढ़ाने की जो बात है, इसमें DRDO, रक्षा मंत्रालय के साथ अन्य मंत्रालय भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और इन्हीं प्रयासों में एक ये उदाहरण भी है, ज़रूर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, थोड़ी जानकारी ले लेंगे तो आपको पर्याप्त जानकारी हो जाएगी, है ना। बट फिर भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सके। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।